नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने यातायात माह का ब्रजराजोत्सव मेला रेलवे ग्राउंड पर फीता एवं सरस्वती मां के चित्र पर फूल एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उनके द्वारा सभी उपस्थित जनों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हर वर्ष नवंबर माह में यातायात माह चलाया जाता है। इस दौरान पुलिस के द्वारा स्कूलों, कॉलेजों के अलावा जिले के प्रमुख स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया जाता है। तो वहीं यातायात के नियमों का पालन करने की भी उनसे अपील की जाती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवंबर माह में शुरू होने के साथ ही मंगलवार को यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस यातायात माह का शुभारंभ जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। इस दौरान डीएम एवं एसएसपी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और यातायात के नियमों के बारे में भी सभी उपस्थित जनों को बताया और उनके पालन करने की भी अपील की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी गई, जिसके माध्यम से सभी लोगों से शराब पीकर वाहन न चलाने, 18 वर्ष से पहले तथा बिना लाइसेंस बनवाए वाहन न चलाने, तेज गति से वाहन न चलाने आदि की अपील भी की गई। नहीं आएगा तब तक किसी भी कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। रही बात अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भाई जो विश्राम घाट है, द्वारकाधीश मंदिर है, चौक बाजार है, वहाँ जो व्यवस्था की बात हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उसमें हमारी आपकी सभी की बदनामी है। क्योंकि मैं निरंतर गुजरात भी जाता हूँ, महाराष्ट्र भी जाता हूँ। मैं अभी गुजरात से लौटा तो पूरे अहमदाबाद में कहीं भी जाम नहीं है। उसका मेन रीजन ये था कि पब्लिक के अंदर ट्रैफिक सेंस था। या मेरा निवास होलीगेट के अंदर है। मैं होलीगेट जब जाता हूँ तो अगर एक साइड से बस आ रही है तो एक साइड से आपको खड़ा होना चाहिए, लेकिन मेरा कोई भी बंधु स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ा नहीं होता है, दूसरी साइड भी जाम कर देता है। यहाँ प्यार से समझाना बहुत अच्छी बात है। कुछ समय पुलिस ने एक अभियान चलाया था, जो यातायात को बिगाड़ रहे हैं उनको गुलाब का फूल दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ वो सक्सेस नहीं हुआ। आप दूसरा भय देखिए, यहाँ जैसे ही कोशिश से हम बाहर निकलते हैं, दिल्ली में जाने में सीट बेल्ट कंपलसरी है, तुरंत आदमी सीट बेल्ट लगा लेता है कि उसको पता लगा 600 रुपये जुर्माना हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि विनय न मानत जल जल गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। यहाँ अगर आपको ट्रैफिक का नियम लागू करना है तो यहाँ भय जरूरी है। अच्छा सर, एक फर्जी वाला भय और चल रहा है यहाँ। मैं खुद इस बात से प्रतिष्ठित हूँ। मेरा स्कूटर पता नहीं कहाँ खड़ा था, 2 चालान मेरे पास आ गए। तो एक्चुअल चालान नहीं हो रहा है, जो जहाँ सड़क पर खड़ा है चालान का कोटा पूरा हुआ है। तो चालान होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, तभी इसमें सुधार होगा। जहाँ तक मंदिर और विश्राम घाट की बात है, उसके 3 पॉइंट मैंने शुरू से बता रखे हैं। बंगाली घाट से ट्रैफिक रुका रहे, चौक बाजार से ट्रैफिक ना है। विशेष जो दिक्कत आती है वो 10 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। वही जमुना जी की आरती का समय होता है, वही सैन के दर्शन के बंद का समय होता है। इन दोनों टाइमों में पुलिस वहाँ रहती जरूर है, ऐसा नहीं था। आज ही सुबह कोई एक वीआईपी गाड़ी 6:30 बजे खड़ी करके विश्राम घाट के बाद चला गया, पता नहीं उस गाड़ी में वो राजस्थान की थी, कहाँ की थी,
लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या होती है, वो तीर्थयात्री वहां उपस्थित लोकल आदमी को गाली देता है, आप लोग करते क्या हो या कैसे गाड़ी खड़ी हो गई। जनपद मथुरा में आज यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। नवंबर का महीना यातायात माह के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाता है और इस पूरे माह में हम लोग अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट दोनों पहलुओं पर काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इसके दृष्टिगत एक्सीडेंट्स में या जो भी जनहानि या धनहानि होती है उसमें कमी आएगी और इसमें हमें पूर्ण जन सहयोग मिलेगा। से है कि एक महीने के लिए आज नवंबर माह में यातायात माह का शुभारंभ शुरू हुआ है। मथुरा और वृंदावन में देश से विदेश से लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं और सैटरडे और संडे को यहाँ खूब भीड़ होती है। मैं अपने सभी ब्रजवासी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और जो रूल्स है कि हेलमेट लगाते हैं तो दोपहिया चलाते हैं हेलमेट लगाएं, चार पहिया गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांधें और अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें जिससे कंजेशन से बचा जा सके। और कहीं भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ सुधार होना चाहिए और इस सुधार से ट्रैफिक और बेहतर हो सकता है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। अपने विचार रखें और हम अपने जो अंतर विभागीय समन्वय है उसको कर करके ट्रैफिक का जो व्यवस्था है वो और सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आप लोग सब लोग इससे परिचित हैं कि हर नवंबर माह में यातायात माह के रूप में पूरे प्रदेश स्तर पे मनाया जाता है। इसके लिए हम लोगों को जो दिशा निर्देश वहाँ से प्राप्त होते हैं इस संबंध में हम लोग कार्य भी करते हैं। साल भर इसी पर आधारित होता है हम लोग की सारी कार्रवाई। खास तौर से सन 2030 एक सीमा रेखा खींची गई है। जो मृत्यु दर है जो हमारी चल रही है इस समय उसमें 50% की कमी लाना वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का भी एक उद्देश्य है और उनके द्वारा बार बार निर्देशित भी किया जा रहा है। और इसको हर ट्रैफिक का चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो इस काम में लगा हुआ है। और लगातार 2-3 महीने से मैं देख रहा हूं कि मथुरा में भी मृत्यु दर पिछले जो 2024 में था और 25 में वो अंतर आ रहा है, उसमें गिरावट आ रही है। और लगातार मैं दूसरे नंबर पे था पूरे यूपी में, हमारा जिला दूसरे नंबर पर था मृत्यु दर में। पिछले बार मतलब चौथे नंबर पर आया और इस समय जो इस बार रिपोर्ट आएगी वो हमको लगता है कि 7वें नंबर पर मैं जाऊंगा, जहां 79 इसी महीने में पिछले माह में 79 मृत्यु दर पिछले बार था मृत्यु की, इस बार 45 है। इसके पहले वाले में भी दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य कहिए 45 ही था, तो उसमें गिरावट आ रही है। इसके लिए कई कोशिशें मेरे द्वारा भी की जा रही हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ें दिखती नहीं है क्योंकि ट्रैफिक में तो यही है कि हम 2000 गाड़ी निकलवाए कि 4000 गाड़ी निकलवाए, ये 5 मिनट बाद हर आदमी भूल जाता है। सर, यातायात माह को सफल बनाने में आम नागरिकों से क्या अपील और सहयोग की अपेक्षा करते हैं? आम नागरिक यहाँ बहुत जागरूक नागरिक है। नागरिक पर तो मैं कुछ डालूंगा ही नहीं कि नागरिक ने सहयोग नहीं किया। सहयोग भी करते हैं, हम जो मांगे वो मिल जाता है उनसे, तो हम कैसे कहें कि उनका सहयोग नहीं है। 100% सहयोग है। रही बात जो सड़कों का निर्माण है, इंजीनियरिंग एक तरह से कह सकते हैं, वो इंजीनियरिंग ठीक नहीं है।
बहुत पहले का है। अब सड़कों में सुधार आए तो मथुरा वासी जो यार खुल के हाथ और साथ दोनों लगाता है हम लोगों के साथ। मैं देखा हूँ कि जहाँ भी वो कई लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें हम ही लोग ही जितना वो चाहते हैं उतना सहयोग नहीं ले पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक उनसे सहयोग लूं और इसके लिए बहुत लोग तैयार हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।